सिद्धार्थनगर से इस वक्त की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर सामने आई है। मदरसों को लेकर पीस पार्टी ने सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगे रखी है। पार्टी का कहना है कि मदरसों को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनके शैक्षिक और सामाजिक योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीस पार्टी की ओर से जारी मांगों में सबसे प्रमुख मुद्दा सरकारी भूमि पर संचालित बताए जा रहे मदरसों की कार्रवाई से जुड़ा है। पार्टी ने मांग की है कि किसी संस्था को सीधे ध्वस्त करने से पहले उसकी भूमि मान्यता और अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा संबंधित प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। पीस पार्टी का कहना है कि यदि किसी मदरसे के संचालन में सरकारी भूमि का मामला सामने आता है तो सरकार शिक्षा प्रभावित न होने देने के लिए वैकल्पिक भूमि या उचित वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करे। पार्टी ने यह भी मांग रखी है कि जिन मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां किसी भी कार्रवाई से पहले वैकल्पिक भवन व स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके अलावा यदि किसी निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो पार्टी ने पहले नियमों के अनुरूप सुधार, नियमितीकरण या वैकल्पिक व्यवस्था का अवसर देने की मांग की है। पीस पार्टी के अनुसार ध्वस्तीकरण को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। हालांकि इन मांगों पर सरकार या संबंधित प्रशासन का क्या निर्णय होता है ये आगे स्पष्ट होगा। फिलहाल पीस पार्टी ने अपने पक्ष को सामने रखते हुए मदरसों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच, सुनवाई का अवसर और विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न होने देने की मांग की है। एफटी न्यूज डिजिटल के लिए यह खबर उपलब्ध राजनीतिक वक्तव्य और मांगों पर आधारित है। किसी संस्था या व्यक्ति के संबंध में कोई आरोप या सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। रियाज भाई, क्या मामला है जो आप? श्रीमान जी, हम मामले को लेकर आए हैं मदरसों के। इस देश में जितने सरकारी स्कूल हैं उससे कहीं ज्यादा और कम अगर देखा जाए तो मदरसे भी इस देश में हैं। देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद भी मदरसों का आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। 40,000 से ज्यादा उलमाए कराम ने इन्हीं मदरसों से निकलकर, किताबों में है कि दिल्ली से लाहौर तक अपने सरों को कटाया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। महात्मा गांधी की उंगली पकड़ के मदरसों से निकलकर मौलाना जौहर अली ने पूरे देश का दौरा कराया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। मदरसों से निकलकर साकुल्ला खान ने पंडित बिस्मिल के साथ फांसी के फंदे को चूमा है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। उन्हीं मदरसों से एपीजे अब्दुल कलाम ने निकल के देश को परमाणु बम दिया है सर, एक बड़ी ताकत दी। उन्हीं मदरसों से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी निकले, मुंशी प्रेमचंद जी निकले, बहुत सारे लोग जिनके बड़े सारे नाम हैं। मगर आज इस देश में, प्रदेश में हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति हो रही है। एक तरफ सरकार कह रही है सर कि शिक्षा को हम बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी कल डुमरियागंज में एक मदरसा जिसमें 300 बच्चे इल्म हासिल कर रहे थे, शिक्षा हासिल कर रहे थे, उसको जाके कितने बच्चे 350 बच्चे उसमें पढ़ रहे थे सर, उसे तोड़ दिया गया। सर चकबंदी पता चला, गांव में गए तो हम लोगों ने पता चला कि 1984 या 86 में चकबंदी हुई तो जमीनें इधर उधर हो गई। उसमें जमीनें थोड़ी सी जो है वो खेल के मैदान में कर दी गई। क्यों की दी गई? ये सरकारी कर्मचारियों की भी गलती हो सकती है कि जब पहले से मदरसा बना है तो उस जमीन को खेल के मैदान से क्यों जोड़ा गया। चलिए मान लिया अगर जोड़ भी दिया गया, वो सरकारी जमीन पर है, तो हम जो मांग लेकर आए हैं सर, हमारी मांग ये है कि अगर इस तरीके से चाहे मदरसा हो या कोई भी स्कूल हो, अगर वो किसी सरकारी जमीन में आ जाता है या बंजर की भूमि में आ जाता है तो सरकार ये व्यवस्था करे कि उस जमीन को या तो वो खरीद ले पैसे से, मूल्य से, प्रबंधन से बात करके, और या तो स्वयं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो जमीन खुद स्वयं दे दे मदरसे को या स्कूल को। और अगर ऐसा नहीं कर सकती है सर तो वो बच्चों को जो पहले से उसमें शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दे ताकि उनकी शिक्षा खराब ना हो। मदरसा तोड़ने से पहले किसी प्रकार की नोटिस? सर हम लोग वहां पर गए थे, नोटिस उन लोगों ने, जो हम लोगों को बात चली है गांव के लोगों से, उन लोगों से ये पता चला है कि ये मामला काफी दिनों से लंबित था और डुमरियागंज के तहसीलदार महोदय ने शायद तोड़ने के आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर वहां के लोग डीएम महोदय के पास गए थे। और वहां कोई डीएम महोदय से कोई जानकारी अभी उन लोगों को मिली नहीं कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। और एक रोज पहले पहुंचकर और प्रशासन ने कहा कि हम कल इसको मदरसे कुसवा में तोड़ देंगे। एसडीएम ने वीडियो के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने बताया है कि बतौर उनको नोटिस देने के बाद में हम लोगों ने ये कार्रवाई। जी जी, तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अगर कार्रवाई प्रशासनिक तौर से अगर वो कार्रवाई सही है तो हम उसके खिलाफ नहीं है सर। हमारी मांग ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे।
बिल्कुल मांग जो बच्चों का जीवन, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे में है सर। और जी जी, शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर भेदभाव न किया जाए। क्या चाहते हैं? शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे मदरसे या कोई भी स्कूल अगर इस तरीके से वो बंजर या सरकारी जमीनों में आते हैं तो सरकार उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करे कि वो बच्चे आके जो पढ़ाई कर रहे हैं रास्ते में छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो उनकी कोई व्यवस्था सरकार करे। बाकी जो कानूनी कार्रवाई है सरकार करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बच्चों का क्या हाल है? बच्चे सर घर बैठे हुए, 15 अगस्त को बड़ी शान और शौकत के साथ देश की आजादी मनाए जिसके फुटेज भी हैं, और 3 दिन के बाद बच्चे अपने घर को बैठ गए। तो सर कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी शर्म की बात है। जी सर, हमारी कोशिश है कि आज हम इस जिले में कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय टीम ने अभी प्रदर्शन के लिए जिले में कहा है, हम पूरे प्रदेश में जो है इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा हम लोग आगे करेंगे।